जैसे माता से पोषण प्राप्त करके हम जीवित होते हैं और बड़े होते हैं, तो हमारा पोषण वाला भाव रहता है हमारी धरती से, जबकि दूसरे देशों में वो भाव नहीं होता। तो इसलिए हम लोग बहुत आगे रहते हैं मोटिवेशन में, इमोशनल वाले पार्ट में हम लोगों का अलग लेवल होता है। तिरंगे के लिए कुछ करना, माता के लिए कुछ करना, ये जो भाव है ये हमको बहुत आगे ले जाता है। बट हर जगह पर इस भाव से काम नहीं चलेगा ना, वॉरफेयर में भी हमको आगे निकलना पड़ेगा। तो अभी हमको बहुत कुछ करना है। तो ऐसे केवल वाई फायर से नहीं बात बनती, भाषणों से बात नहीं होती, हार्डवर्क करने की जरूरत है। भारत को सारी हेकड़ी भूल के, सारे दावे छोड़ करके 10 साल 15 साल के लिए हार्डवर्क करना चाहिए। एजुकेशन, अभी एजुकेशन पे चाइना 5% खर्च करता है अपने जीडीपी का लगभग, अमेरिका हमसे 10 गुना ज्यादा है और वो 3% खर्च करता है, 4%, और हम लोग 1% करते हैं, 1% से भी कम करते हैं, जबकि हम बहुत छोटे हैं। तो हमें तो कम से कम उनका मुकाबला करने के लिए 10% तक करना चाहिए, लेकिन 10% तो बहुत बड़ी बात है। 3-4% तक तो पहुंचे, 2 तो पहुंचे पहले। केवल एजुकेशन पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होता, परसेंटेज लाना पड़ेगा जीडीपी का, तब जाकर के रिवॉल्यूशन आएगा। रिसर्च एंड एजुकेशन दोनों पे करना पड़ेगा, वो भी 10-15 साल के लिए बिना रिजल्ट की परवाह किए, बिल्कुल अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट। हर व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति को डीप में नॉलेज हासिल करना पड़ेगा, रिसर्च साइंस, इसके सिवा कुछ नहीं। 10-15 साल, फिर देखिए फिर देश कितना मजबूत बनता है। उसके बाद इनकम में भी, एक्सपोर्ट में भी, हथियारों में भी, स्पेस में भी, पानी में भी, सब जगह ताकत बोलेगी, तब भारत माता की सेवा होगी। ऐसा होता है, ताकतवर बनना पड़ेगा, अंदर से ताकतवर बनना पड़ेगा, बातें करने से नहीं, भावनाएं भरने से, भड़काने से, भाषण देने से, इन सब चीजों से कुछ नहीं होना जाना। इसका मतलब आप बेवकूफ हो और अपने जनता को भी बेवकूफ समझते हो और भारत माता को माता नहीं मानते, क्योंकि वो तो फिर शत्रु के हाथों में पड़ जाएगी, वो तो फिर खतरे में पड़ जाएगी। तो अगर आप सच्चे सपूत हो तो खतरे में कैसे डाल सकते हो माता को और उसके बच्चों को, अपने देश के भाइयों बहनों को, सबको खतरे में कैसे डाल सकते हो? तो हकीकत जान करके उस पर काम करना ही राष्ट्रभक्ति है, उस पर लिपापोती करना राष्ट्रभक्ति नहीं है। ठीक है, बहादुरी ये है कि चोर घुस आया है तो उठ करके उसका सर फोड़े और उसको भगाएं, चद्दर ओढ़ करके सो जाना देशभक्ति नहीं। नहीं, कोई नहीं घुसाया, बिल्ली होगी, तो चोर नहीं है। हम कैसे मान लें चोर है? चोर घुस आ जाएगा तो हम किस काम के? हमारे होते हुए चोर घुस गया, इसका मतलब फिर हम बहादुर नहीं है क्या? तो बहादुरी शो करने के लिए, दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए आप चोर को चोर ही नहीं मान रहे हो, वो घुसा हुआ है उसको मान ही नहीं रहे हो। समस्या तो ये देशभक्ति है क्या? ये देशभक्ति का नाटक है। तो राष्ट्रभक्ति वो है कि समस्या को समस्या मान करके उसकी जड़ पे काम करें, समस्या को जड़ से खत्म करें, और जड़ से खत्म करने के लिए ओनली एजुकेशन, और एजुकेशन भी साइंस वाली, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च। 2000 साल पहले हम बहुत आगे थे, आर्यभट्ट ने ये कर दिया था, 2000 साल पहले थे ना। अभी क्या है? अभी बताओ, आज की तारीख में आज फाइट होगी तो क्या आर्यभट्ट का फोटो ले जाओगे, बरामीर को खड़ा करोगे? आज की तारीख में क्या करोगे? उस समय में ऐसा था, भारत का इतिहास आप नहीं जानते, अरे उसको क्या मतलब है? उस केवल भुजाएं ऐसे जबरदस्ती फड़काने से थोड़ी कुछ होगा, हाथ में कुछ होना भी तो चाहिए लड़ने के लिए, इक्विपमेंट चाहिए उस लेवल। केवल जोश भरने से बात नहीं बनती। ठीक है।